Hello friends, my name is Vikas and you are watching Exam Warrior. So it's 3 o'clock in the morning. I have just woke up right now. उठने के बाद मैं निकल रहा हूँ लाइब्रेरी के लिए। तो चलिए नीचे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये सब देखकर आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि ये 3 बजे उठकर लाइब्रेरी क्यों जा रहा है। वैसे तो ये 3 बजे उठता नहीं है, आज कैसे उठ गया। यार रात में मुझे नींद आ गई थी जल्दी, करीबन 9 बजे के आसपास, इसलिए मेरी आंख भी जल्दी खुल गई। और यहाँ पर दिल्ली में तो आपको पता है लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है, तो मैंने सोचा चलो लाइब्रेरी चलते हैं, वैसे भी नींद नहीं आ रही है। अब देखो ना, आपसे बात करते करते मैं लाइब्रेरी भी पहुँच गया। चलिए फिर लाइब्रेरी में एंट्री करते हैं। लाइब्रेरी में एंट्री करते ही मैंने देखा कि यार लाइब्रेरी तो पूरी खाली है, थोड़े बहुत 5-7 बच्चे होंगे शायद बैठे हुए। तो मैंने कहा चलो ठीक ही है, फिर अपना अड्डा जमाने लगते हैं। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, देख सकते हो, रात में भी इन्हें दिन में भी कोई मतलब नहीं है, पढ़ने से मतलब है। तो हमने भी अपना आसन ग्रहण कर लिया और भाई बैठ गए अच्छी तरह से। तो पहली शिफ्ट की शुरुआत होने वाली है मेरी ज्योग्राफी ऑप्शनल से, जो कि मैं 3:30 बजे से करीबन 7 बजे तक इसको कंप्लीट करूंगा। तो आज मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ रहा हूँ पर्सपेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफी ऑप्शनल के पेपर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इस टॉपिक में मैं पढ़ रहा हूँ आज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इस टॉपिक को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए मैं 2 सोर्सेज की हेल्प ले रहा हूँ। एक है सिनॉप्सिस IAS यूट्यूब चैनल, आप उस पर जाके इसको फॉलो कर सकते हैं और अच्छे खासे टॉपिक्स दिए हुए हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो उसको पढ़ सकते हैं। और दूसरा है माजिद हुसैन की बुक, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी पर है, तो आप इन दोनों को सोर्स को फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है सिनॉप्सिस IAS, आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते रहें शॉर्ट में, तो जिससे कि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी होगी। तो मेरे एक तरह से नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैं माजिद हुसैन से इसका रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं और किस तरह से बुक में दी हुई हैं। तो मैंने यहाँ पर माजिद हुसैन से भी पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मुझे साथ ही साथ जो मैंने आज नोट्स बनाए हैं उसको भी मुझे रिवीजन करना है, क्योंकि अगर हमने आज रिवीजन नहीं किया तो बाद में हम भूल जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा रिवीजन स्टार्ट हो गया है। तो जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं अभी, क्योंकि 2-2.5-3 घंटे में, तो वो उसको मुझे क्विक रिवीजन करना है, जिससे कि कल को मुझे रिकॉल हो सके। फाइनली मेरा रिवीजन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। करीबन 3.5 घंटे हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते और टाइम का पता ही नहीं लगा, क्योंकि अगर आपको ज्योग्राफी समझ में अच्छी तरह से आने लगे तो आपको टाइम का भी पता नहीं लगता है। तो चलिए अब चलते हैं रूम पर, थोड़ा ब्रेक लेते हैं और फ्रेश होते हैं, उसके बाद थोड़ा नाश्ता करते हैं, फिर आते हैं लाइब्रेरी दोबारा से। तो चलिए मेरे साथ और चलते हैं रूम पर। तो यार रूम पर मैं पहुंच चुका हूं, अब मिलता हूं नहाने के बाद जल्दी से, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो फाइनली नहा चुके हैं, बाल अपने कॉम्ब करते हैं, उसके बाद अपना नाश्ता करते हैं। फाइनली डन। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाया मैकरोनी और चाय, जो कि मैकरोनी मुझे बड़ी गंदी लगती है, बट खाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, वही PG में है तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलो इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद नाश्ते के बाद आपसे मिलते हैं। नाश्ता करने के बाद मैं लाइब्रेरी नहीं गया, क्योंकि रूम पर कोई नहीं था, केवल मैं ही था। तो मैंने सोचा कि यहीं पर पढ़ लेते हैं, और इसलिए मैंने नेक्स्ट शिफ्ट चालू कर ली। और नेक्स्ट शिफ्ट मुझे पढ़नी है एथिक्स। तो इसमें मैं एथिक्स पढ़ रहा हूँ। एथिक्स में जो मेरा चैप्टर चल रहा था इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी आज ख़त्म करेंगे। एथिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सही से पढ़ सकते हो, चाहो तो इसको यूट्यूब पे हेल्प ले सकते हो सिनॉप्सिस IAS के थ्रू। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं इसको, इंटीग्रिटी को। दोस्तों यहाँ मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप एथिक्स कर रहे हो तो उसके साथ में उसकी केस स्टडीज़ भी सॉल्व करो, साथ ही साथ उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखो।
तो आपको विजन आईएएस की जो बुकलेट है उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ केस स्टडीज़ भी मिल जाएंगे। तो उसको केस स्टडी को जरूर सॉल्व करो, क्योंकि 250 में से 125 मार्क्स की केस स्टडीज़ ही आती हैं। तो मैं पेपर मतलब अगर मैं टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ उसके साथ में एक केस स्टडी भी देख लेता हूँ। तो ऐसा ही आप भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट एक तरह से इंटीग्रिटी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है बहुत ही जल्द। दोस्तों यहाँ मुझे एथिक्स में एक बात बहुत ही अच्छी लगी कि अगर आपको एथिक्स समझ में आ रहा है और इंटरेस्ट आ रहा है और आप उस चीज़ को लिंक कर रहे हो, तो आप उसको डेली लाइफ मतलब आपके साथ में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसके साथ में लिंक करने लगोगे कि एथिक्स यहाँ पर कहाँ यूज़ हो रहा है। और एक तरह से अच्छे एग्जाम्पल आप एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी एक तरह से एथिक्स जो है थिंकिंग का प्रोसेस है। आप हर चीज़ क्या थिंक कर रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे खा रहे हो, वो हर चीज़ एथिक्स में आ जाती है। तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है अगर आप एथिक्स सही से पढ़ रहे हो। तो अब एथिक्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं करने वाला हूँ लंच। चलिए लंच आ गया है। लंच में यार दाल है, पता नहीं किस चीज़ की दाल है। दाल शायद चने की है, तने की दाल है, रोटी है और एक थोड़े बहुत चावल हैं। तो इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। यार मेरा लंच हो गया है कंप्लीट। अब लंच करने के बाद मैं न्यूज़पेपर कंप्लीट करूँगा। आपको पता है कि मैं घर पर न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, ऑनलाइन यानी कि डिजिटली। तो बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर भी मैं डिजिटली पढ़ सकूँ, बट ऐसा नहीं हो पा रहा था क्योंकि शेड्यूल अभी सही तरह से बन नहीं पाया था, क्योंकि घर से आने के बाद एकदम से शेड्यूल नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर भी अपना लैपटॉप चालू करके हम न्यूज़पेपर पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों मेरा न्यूज़पेपर हो गया है कंप्लीट और मेरा लाइब्रेरी जाने का समय हो चुका है। तो चलिए फिर एक बार रेडी होते हैं, उसके बाद निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। फाइनली मैं लाइब्रेरी पहुंच चुका हूं और यहां पर देख सकते हो लाइब्रेरी आते ही माहौल चेंज हो जाता है, सब पढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स अंदर से आती हैं और पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ से हमें मिलती है। तो चलिए अपनी सीट पर बैठते हैं और अपनी आज का नेक्स्ट शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ मॉडर्न इंडिया। तो मैंने मॉडर्न इंडिया पहले पढ़ी थी, अब मैं दोबारा से रिवाइज़ करना है। तो इसके लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ स्पेक्ट्रम, और साथ में मेरे नोट्स हैं जो कि मैंने स्पेक्ट्रम और वगैरह जो भी बुक्स हैं उससे मैंने बनाए हैं। तो मैं दोनों कंबाइन करके पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा रिवीजन उसी से होता है। तो ये मेरे नोट्स हैं जो कि शॉर्ट में बना रखे हैं, जिससे कि एक तरह से टाइमलाइन जो है पूरी जो भी मॉडर्न हिस्ट्री की वो मुझे याद रहा है, क्योंकि ऐसे तो याद रहती नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री ऐसी है, हौच पौच हो जाती है, एक दूसरे से लिंक करना ही पड़ता है। तो उसके लिए टाइमलाइन देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप खुद ही सेल्फ नोट अपने बना लें शॉर्ट में कि भाई पहले क्या आया, 1857 से लेकर 1947 तक की सही से पूरी टाइमलाइन बना दें और स्पेक्ट्रम को साथ में रखें, दोनों कंबाइन करके पढ़ें, तब बहुत अच्छा आनंद आने वाला है। और साथ में एक चीज़ और है कि चैप्टर के बाद एक समरी होती है, वो ज़रूर देख लें। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो है मेरा चैप्टर चल रहा है, तो इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरा चैप्टर हो गया है कंप्लीट और मैं अब आ गया हूँ बत्रा मुखर्जी नगर में। बत्रा से मुझे लेना है अगस्त मंथ की विजन आईएएस की करंट अफेयर्स, क्योंकि मैंने जुलाई तक की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर ली है और अगस्त की अब कंप्लीट करना है। तो मैंने सोचा चलिए फिर एक बार बत्रा चल लेते हैं और वहाँ से करंट अफेयर्स की मैगज़ीन ले आते हैं। यहाँ मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली जो भी वीडियो हैं आप तक पहुँचती रहें। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं या फिर घर पे रहते हैं और आपके पास मैगज़ीन नहीं है, तो आप टेंशन ना लें, विज़न आईएएस की वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। तो वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बहुत ही ईजी। तो मैं फोटो स्टेट वाली शॉप पर पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगस्त मंथ की मैगज़ीन आई है या नहीं।
तो मैंने उनसे पूछा, जो दुकानदार है उनसे पूछा, वो कह रहे हैं आ गई है, अभी मैं निकाल के देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये है अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स की मैगज़ीन। पहले से मोटी कर दी है, काफ़ी कंटेंट बढ़ा दिया है, तो कहीं भी और दूसरे कंटेंट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, तो इस पे एक ही करंट अफेयर्स पे रिलाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं अपने ब्लॉग का करता हूँ एंड। आई होप आपने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।